लोग आपसे एक बार मज़ाक उड़ाएँगे, 2 बार मज़ाक उड़ाएँगे, आपको तंग करेंगे, लेकिन तीसरी बार जब आप बात सही करोगे, उस वक़्त उनको भी होगा रियलाइज़ कि नहीं यार ये बंदा कुछ है। माय नेम इज़ सैयद अब्दुल्ला हसन। आई एम अ स्टूडेंट at Zabist, and this is my story. Ever since ever since I was a child, I always dreamed about becoming a debater. मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं लोग एक आम बंदे की तरह बोलूं, उनकी तरह कंपटीशन में पार्ट लूं, डिबेट्स करूं, डिबेट्स करूं और कंपटीशन में आगे बढ़ूं. बट दिस स्टैमरिंग became a hurdle for me. In my O levels, I found my friends. उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. They supported me for who I am, who I was, and when I entered in my A levels, our question rises: I may become an engineer, but what will happen after 10 years? 20 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा? 30 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा? क्या मैं खुश होऊँगा? ये सवाल मैं बहुत अरसे तक अपने आप से पूछता रहा. आफ्टर 2 years ऑफ A levels, आई डिसाइडेड कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता. Then I gave retakes in business subjects and I was able to secure admission at Zabist. Zabist was a turning point for me. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ जब स्टार्ट की, मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं एक नई जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे नए लोग होंगे, कोई मुझे जानते नहीं, यहाँ एक अपनी प्रोफाइल बनाने का मौका है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का मौका है. कोई जानता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ. और यूनिवर्सिटी में दे डोंट बॉदर कि आपकी हिस्ट्री क्या है. एट यूनिवर्सिटी आई फाउंड सम अमेजिंग पीपल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने. एंड इन फर्स्ट ईयर आई जॉइंड ज़ैबिस्ट डिबेटिंग सोसाइटी. मैंने सोचा कि यही मौका है अपना ख्वाब पूरा करने का. डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, ट्रेनिंग्स ली, लोगों को देखा, सीखा किस तरह बोलना है, किस तरह लोगों से बात करनी है. टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई हैड अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल ऑलमोस्ट. उस वक्त मेरे पास मौका था दैट मैं अपना ख्वाब पूरा करूं, मैं जाऊं लोगों के सामने वो करूं, प्रेजेंट करूं. बेशक मेरी वीकनेस जो थी, मैंने सोचा था यार जो भी हो जाए मैंने लोगों के सामने प्रेजेंट करना है. वो बस थाम लिया था कि करना है. पॉइंट ये आया कि ऊपर हम ऑडिटोरियम की तरफ ही जा रहे थे व्हेन somebody asked me कि who is presenting from your group. I said I am. So one thing he pointed, यार कि तुम तो स्टैमर करते हो, तुम कैसे दोगे, अपने किसी और ग्रुप मेंबर से दे दो. एंड दैट हैटेड मी. उस वक्त मेरी प्रेजेंटेशन शायद सब 200 बच्चों में से सबसे बुरी और सबसे ख़राब तरीन होगी प्रेजेंटेशन. कि उस वक्त उस बंदे ने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही शैटर कर दिया. उस दिन मैंने किया, डिसाइड किया यार हु वॉज ही टू पॉइंट आउट कि यार तुम नहीं दे सकते. उसमें ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं कि वो दे पाएगा और मैं नहीं दे पाऊँगा. एंड देन आफ्टर a few months I was nominated as the president. मुझे ज़ैबिस्ट में बुलाया गया, मेरा इंटरव्यू लिया. एंड आई वाज टोल्ड कि यू आर द न्यू प्रेसिडेंट, यू आर द न्यू फेस ऑफ दिस सोसाइटी. माई हॉबीज एंड माई एक्टिविटीज ड्यूरिंग this pandemic is mostly playing games, attending my classes, and having weekly panel discussion, which was initiated by Zabist Debating Society under me. We started this to give a platform to students, जहाँ पे वो आएँ, अपने कोई टॉपिक्स वीकली होता था उसके ऊपर बात करते थे, उनके पॉइंट्स रेस किए जाते थे. तो दिस वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू स्पीक अप. ज़ाहिर है इस लॉकडाउन में
हर बंदा अपने घर में रह गया है, तो एक मौका था कि आके आप बोल सकें, कुछ अब अपने ख्यालात का इजहार कर सकें. So this was something which I really like doing it. I have a lot of hobbies and interests. My first hobby is that I am a car enthusiast. मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है. मैं गाड़ियों की इंफॉर्मेशन पढ़ना, वीडियोस देखना, एक्सपेरिमेंट्स करना गाड़ी पे. This is something I really enjoy. And मुझसे बस ये है कि कोई भी बंदा दिन रात बातें कर ले सिर्फ गाड़ी के बारे में कि वो गाड़ी कैसी है, ये गाड़ी कैसी है. So this is something I really enjoy. So where do I see myself in next 10 years or 20 years? Well, I believe that if my plan goes right, if what I have in mind goes right, in hopefully 10 to 15 years, I would like to become a speaker. I would like to have my own business. मुझे अपना एक शौक है कि यार अपनी आइडेंटिटी हो, अपना नाम हो, कि लोग अब्दुल्ला बोलें तो एक चीज़ सामने आए, कोई एक जिक्र सामने आए कि यार नहीं यार अब्दुल्ला ने ये किया. Our message to people who face the same problem is that you are no less than the people around you. You have the whole right to speak up. आप डरें नहीं. आप लोग आपसे एक बार मजाक उड़ाएंगे, 2 बार मजाक उड़ाएंगे, आपको तंग करेंगे, लेकिन तीसरी बार जब आप बात सही करोगे उस वक्त उनको भी होगा रियलाइज़ कि नहीं यार ये बंदा कुछ है. आप अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ कि यार ये मेरे अंदर वीकनेस है तो है, मैंने इसको साथ लेके चलना है. क्या हो गया अगर मैं अटक गया? क्या हो गया अगर मैंने एक बात को 2 बार रिपीट किया? क्या हो गया अगर मेरी बात एक बंदे ने 2 बार सुनी? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सब अपनी लाइफ में वापस रहेंगे. फ़र्क पड़ेगा तो आपको कि आप पूरी रात जागोगे, आप पूरे हफ्तों तक एक ही बात सोचोगे कि मेरे अंदर ये क्यों है. ये नहीं होना. You have to stand up, you have to speak up, no matter how hard it is, no matter how big the crowd is. आप एक बार डरोगे, 2 बार डरोगे, 3 बार डरोगे, 4 बार डरोगे, और पांचवी दफ़ा you may run away from it, but 6th time you have to come back, you have to speak up, and you have to change what you are.